Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। पहले तो आपका रिजल्ट आ चुका है सीटेट का। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं सर्टिफिकेट की वैलिडिटी, कितने नंबर पे पास होंगे, कब तक वैलिडिटी रहेगी, दोबारा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। 70 तरह के आपके सवाल हैं। उन सारे सवालों का जवाब मैं अभी आपको दूंगी अच्छे से। और सभी को पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका एग्जाम हुआ है क्लियर। यानी क्लियर का मतलब क्या है, अगर आप किसी कैटेगरी से हैं तो 82 नंबर आपके आए हैं, और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके आए हैं 90 नंबर। आएंगे इस पे, समझेंगे अलग अलग स्टेट में इसका क्या। ये कुछ बैचेस हैं, केवीएस के बैचेस, हमने कहा ही था कि जिस दिन रिजल्ट आएगा लॉन्च किए जाएंगे या आएंगे आपके बैचेस, तो उस पर चर्चा बाद में करेंगे। पहले महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं कि अगर मैं बात करती हूँ रिजल्ट की, तो रिजल्ट आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है ctet.nic.in। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मैं दे दूंगी। और ये अब तक होपफुली आपने चेक भी कर लिया होगा। जिनका रिजल्ट हुआ है बहुत खुशी की बात है, जिनका नहीं हुआ है बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हर 6 महीने में पेपर होता ही है। तो नेक्स्ट सीटेट जो है आपका, वो आपका, हाँ ये है कि एक आध वैकेंसी अगर इन बिटवीन आई तो वो आपकी मिस होगी, बट अब उसमें कर क्या सकते हैं। तो नेक्स्ट सीटेट वही जुलाई में हम मान के चलेंगे। रिजल्ट इन्होंने 2-4 दिन पहले ही दे दिया है, तो हो सकता है जनवरी एंड या फरवरी के पहले ही हफ्ते में ये नेक्स्ट सीटेट अनाउंस भी कर दें सीबीएसई। ठीक, बात रही रिजल्ट की। रिजल्ट आप डाउनलोड कर लेंगे जाकर के सीटेट की वेबसाइट से, और आपके सामने एक मार्कशीट आ जाएगी, और वो मार्कशीट इक्वली मतलब महत्वपूर्ण है, उसको माना जाएगा, ऐसी कोई उसमें दिक्कत नहीं है कि जब तक सर्टिफिकेट नहीं आ रहा है। सर्टिफिकेट जो है वो डिजी लॉकर एक ऐप है जिसमें आपके बाकी सर्टिफिकेट्स भी आजकल आधार, पैन से लेके सब कुछ मिल जाएगा। तो डिजी लॉकर में अगले 15 दिन में जो सर्टिफिकेट है सीटेट का वो आ जाना चाहिए। इतने आप ये मार्कशीट अपनी प्रिंट आउट लेकर के रख लें या अपने फोन में रख लें, जैसे आपका मन हो, है ना। और ये आपको नेक्स्ट 15 डेज के अंदर अंदर सर्टिफिकेट जो है, पहले घर आया करता था 2016 तक, उसके बाद से अब डिजिटल ही है, आपको एक ऐप में मिलेगा। ठीक, प्रिंट आप ले सकते हैं। वैलिडिटी की अगर हम बात करें तो लाइफ टाइम वैलिडिटी है। पासिंग मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो अगर 82, इसमें भी थोड़ा सा एक पेज है, उस पर अभी बात करेंगे कि क्या है। 82 मार्क्स अगर आप SC ST या OBC से हैं, EWS का कोई यहाँ पे कुछ कोटा नहीं होता, तो पूरे 90 नंबर ही आपको लेकर के आने होते हैं जनरल और EWS कैटेगरी के लिए। इस पर अभी थोड़ी सी चर्चा और करेंगे क्योंकि इस पे आपको में से यानी 90 नंबर आ गए या आप कैटेगरी से हैं और 55% नंबर आ गए, दोबारा सीटेट देने की आपको आवश्यकता नहीं है। अनटिल अनलेस उसमें कुछ चीजें, जैसे आप कैटेगरी से हैं किसी और स्टेट में आपको यूज करना है अपना सर्टिफिकेट, तो वहां आपको फिर जनरल में पास होना जरूरी है। नहीं तो वैलिडिटी लाइफ टाइम है रेट्रोस्पेक्ट में, यानी 2011 से अब तक कभी भी अगर आपने सीटेट पास किया है तो वो जीवन पर्यंत आप जहां चाहें उसको लगा सकते हैं, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। और इसका कोई खास फर्क पड़ता भी नहीं, क्योंकि सारे फॉर्म्स तो आप फिल कर ही सकते हैं अगर आप क्वालिफाइड हैं तो, क्योंकि ये पासिंग मार्क्स हैं। देखना, ये कट ऑफ नहीं है। कई लोग इसको कट ऑफ कहते हैं, ये कट ऑफ नहीं है। सीटेट में कोई कट ऑफ नहीं निकलती। ये आपका क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है, CRT जो हम पढ़ते हैं, इसमें कोई भी एक क्राइटेरिया है जो आपको फुलफिल करना है। कट ऑफ नहीं है, किसी का किसी से कंपटीशन नहीं है। आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर के आने हैं। जो 90 और 82 हैं वो कैसे हैं उस पर अभी हम आएंगे। ठीक, तो ये बेसिक सी बातें हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपका कि पासिंग परसेंटेज की जब हम बात करें, तो ये आप एक रिजल्ट देख रहे होंगे। अब इसमें कई लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि हमारे, मान लो जैसे किसी के यहाँ पे 76 नंबर हैं, जिनका रिजल्ट है 50% है, वो 50% पे सीटेट पास नहीं होता। आपको कितने चाहिए? 60% चाहिए और 55% चाहिए कैटेगरी से। तो इसमें एक दो चीजें हैं जो मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ फटाफट से। अच्छा, जिनका 125 प्लस बन रहे हैं वो himanshi.edu या फिर करियरविल का एक फॉर्म हमने टेलीग्राम पे शेयर किया है, वो वहां जाकर के बता सकते हैं अगर टाइम लग पाया, क्योंकि मैं आजकल इंटरव्यूज बहुत कम लेती हूँ, तो बिल्कुल आपके साथ डिस्कशन करेंगे। वैसे मैं ट्रैवल भी कर रही हूँ, 15 तारीख तक मैं हूँ नहीं दिल्ली में, तो लेकिन आप इस पे मेल कर दीजिए, आपको के साथ कनेक्ट किया जाएगा। और 125 प्लस मार्क्स हैं, तो जो आगे के बैचेस वगैरह जो हम दिलवाते हैं हर बार, वो आपको जिस भी तरह से अगर आगे पढ़ाई में मदद की जा सकेगी तो की जाएगी। जैसे केवीएस का बैच आया और आपको तैयारी करनी है, तो वो आपको अवेल करा दिया जाएगा। 125 प्लस मार्क्स कम से कम आपके होने चाहिए। प्रेफरेबल है कि 130 प्लस, जिसका जितना स्कोर है वो आप बता सकते हैं। ठीक, तो अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो सीटेट कहता है कि 60% मार्क्स लेकर के आओ और आप पास माने जाओगे। 60% किसका? 150 का। 150 नंबर का पेपर है ना आपका, नेगेटिव मार्किंग कोई है नहीं। ठीक, आंसर की में कुछ नंबर थे जो Z सब जगह पे दिया हुआ था, तो अगर Z था कहीं पे तो वो सबके लिए नंबर बढ़ाया, तो 2 नंबर बढ़े 2 नंबर घटे, वो मिलकर के कोई ज्यादा अंतर नंबर पे पड़ता नहीं है। वही बात है जो हमने आंसर की के टाइम पे की थी। ठीक, तो 150 नंबर में से 60% बनता है आपका 90 मार्क्स। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं और 90 नंबर आपके बन रहे हैं, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं, आपको दोबारा टेंशन नहीं लेनी है। ठीक, तो जनरल या अगर हम कहें EWS इसमें क्योंकि अलग से कुछ है नहीं, क्योंकि कोई मेरिट तो बनती नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, बहुत बढ़िया यश। और अगर हम बात करें, अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो 55% नंबर किसका? 150 का 55%। 150 का 55% होता है 82.5, 82.5। अब
हुआ क्या है, प्रीवियसली बहुत लोगों का 82 नंबर पे मान लिया जाता है। सीटेट के सर्टिफिकेट में कहीं क्वालिफाइड नहीं लिखा हुआ दिखेगा आपको जब तक आपके 90 नंबर नहीं है ना। उन्होंने साफ साफ कहा हुआ है कि भाई 90 मार्क्स पे आपका क्वालिफाइड माना जाएगा, लेकिन अगर आप किसी कैटेगरी से हैं या अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड या डिफरेंटली एबल्ड भी हैं, तब भी आपका ये जो SC ST OBC वाला जो क्राइटेरिया है 55% का, तो ये आप जहां अप्लाई करेंगे वहां वो अथॉरिटी इसको एलिजिबल मानेंगी। ठीक, वो अपने हिसाब से मार्क्स दे सकती हैं। वो अथॉरिटी जहां पर आपने अप्लाई किया है वो कंसेशन आपको मार्क्स का वहां मिलेगा। यहां पे सर्टिफिकेट में क्वालिफाइड तभी लिखा होता है जब 90 नंबर आपके आए हो, है ना। तो 82 पे जनरली मान लिया जाता है, कहीं कोई एक्सेप्शन ही अटक जाए तो फिर आप 83 की तरफ सेफ रहें। अदरवाइज 82 पे बहुत लोगों ने आज तक किया है कि मतलब यूज कर लेते हैं लोग। ठीक, वो डिपेंड करेगा आप कहां जा रहे हैं उसको यूज करने। तो हम मान के चलते हैं मोटा मोटा कि 82 मार्क्स फॉर SC ST OBC और PH, और अगर हम बात करते हैं इन कैटेगरीज के लिए, और 90 मार्क्स फॉर जनरल कैंडिडेट, ठीक है, या अनरिजर्व्ड जिसको हम बोल रहे हैं। बात सही है। तो ये मुख्य मुख्य बातें हैं। अगेन आपको इसमें लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा कि जो ये आपका रिजल्ट है उसमें साफ साफ उन्होंने लिखा हुआ भाई 60% एंड अबव वालों को ही हम कंसिडर कर रहे हैं सीटेट क्वालिफाइड, है ना। लेकिन अगर आप ये सर्टिफिकेट या ये मार्कशीट यूज कर रहे हैं ऐसी जगह पे जहां आपको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, SC ST OBC डिफरेंटली एबल्ड पर्संस, इन सबको ध्यान में रखते हुए आपकी रिजर्वेशन पॉलिसी के आधार पे जहां आप यूज कर रहे हैं वो अथॉरिटी आपको रिजर्वेशन देती है। तो इसीलिए कई बार स्टेट में तो मान लीजिए आप यूपी से हैं, वहां लागू होता है आपका जो OBC का सर्टिफिकेट है, बट किसी और स्टेट में आप जनरल काउंट किए जा रहे हैं या बिहार में जैसे हुआ, तो वहां पे आप कोशिश कीजिए कि जनरल कैटेगरी में आप सीटेट पास करें, चाहे दोबारा क्यों ना देना हो। कितनी भी बार आप सीटेट दे सकते हैं, लेकिन मतलब ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप सीटेट देते ही रहें। तो अगर आपने जनरल में कर लिया क्वालिफाई, देश भर में आप फिर ज्यादातर जगह अप्लाई कर पाते हैं। ठीक, और ये कुछ बैचेस हैं, ये पेडागोजी स्पेशल बैच है जो KVS से लेकर के कोई भी अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। लास्ट बैच अगस्त में आया था, अब आया है, नेक्स्ट कब आएगा किसी को नहीं पता, क्योंकि मैं मूड से मतलब मेरे हिसाब से चलती हैं चीजें, तो मैं ऐसा नहीं है कि हर रोज आपको नए नए बैचेस देखने को मिलते रहें, तो वो एक चीज है। और नीड को भी ध्यान में रखा जाता है, ऑफ कोर्स मूड तो सिर्फ नहीं होता है। तो अगर हम देखें, हाँ 90 नंबर पे भाई क्वालिफाइड है, तो ये पेडागोजी स्पेशल बैच है जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं करियरविल ऐप डाउनलोड करके, और ये KVS का बैच है। क्योंकि अगर हम बात करें तो इस साल वैकेंसी देखने को मिलनी चाहिए। ये कहना कि कब निकलेगी ये किसी को नहीं पता। कई लोग हैं जो मतलब जिन लोगों से बात होती है, जो सोर्सेज जिनको हम सो कॉल्ड कह देते हैं, जिन पे मैं बहुत ज़्यादा चर्चा करना पसंद नहीं करती, कई लोग हैं जो में कह रहे हैं, कई लोग हैं जो नेक्स्ट मंथ देखने को मिल जाए, कई लोग हैं जो कहेंगे कभी भी कल आ जाए, तो उसका किसी के हाथ में नहीं है, वो कोई बहुत क्रेडिबल बातें नहीं है। बट हाँ, वैकेंसी देखने को मिलेगी, और मिलेगी तो फिर कब मिलेगी ये किसी को नहीं पता, लेकिन तैयारी नहीं हुई तो तुरंत से नहीं हो पाएगी, तो तैयारी करना इंपॉर्टेंट है। तो KVS का ये बैच है जो आपके सामने है, और पेडागोजी स्पेशल तो आप किसी भी एग्जाम के लिए ले ही सकते हैं एक्सेप्ट सीटेट। सीटेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पेडागोजी स्पेशल ना लें, क्योंकि सीटेट का सिलेबस इतना सा है, पेडागोजी स्पेशल में बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम डिस्कस करते हैं, चाहे वो क्लासेस हों, आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट्स हों इस बार से, वो भी आपको एक्स्ट्रा में मिलेंगी। ठीक, तो ये पूरी टीम है। KVS का जनरल पेपर, जो लोग TGT PGT की तैयारी करते हैं, जो जनरल सब्जेक्ट्स हैं वो भी तो आते हैं, तो वो उसके लिए भी ये बैचेस में आप एनरोल कर सकते हैं। एक जनरल बैच है, एक आपका कंप्लीट PRT बैच है, कॉम्बो जिसको कहते हैं, और तीसरा है पेडागोजी स्पेशल। तो अगर आप कंप्लीट बैच ले रहे हैं तो पेडागोजी स्पेशल ना लें, ये बात मैं आपको पहले से क्लियर कर दूं। और अगर आप जनरल बैच ले रहे हैं और साथ में पेडागोजी पढ़नी है या किसी और एग्जाम के लिए पेडागोजी पढ़नी है, तो आप पेडागोजी स्पेशल में एनरोल कर सकते हैं। करियरविल ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। किसी भी फेक वेबसाइट या किसी भी फेक चैनल से मेरे नाम पे प्लीज आप बैच में एनरोल मत कीजिएगा, ठीक है बात। टीचिंग सेक्शन में जाइएगा, करियरविल ऐप में काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं, तो उसमें टीचिंग सेक्शन में आप जाएंगे और वहाँ पे एनरोल कर लेंगे। ठीक, ठीक है, इतनी बात। कोई और बात हो तो आप बता सकते हैं। और धन्यवाद जितने भी लोग धन्यवाद दे रहे हैं, हम भी आपको वापस से जो है धन्यवाद देना चाहते हैं इस मामले में। और ये बैच में एडमिशन्स आपके आज से ही हो गए हैं स्टार्ट। जो क्लासेस हैं वो 13 तारीख से शुरू हो जाएंगी, मेरी क्लास 16 तारीख से शुरू हो जाएगी, मैं दिल्ली में 16 तारीख को वापस आऊंगी। कोई कह रहा है 83 मार्क्स हैं तो OBC में बिल्कुल क्वालिफाइड है, इवन 82 मार्क्स को कंसिडर किया जाता है, 82 मार्क्स को कर लिया जाता है कंसिडर, लेकिन वो अगेन अलग अलग स्टेट की अथॉरिटी पे भी कई बार डिपेंड करता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखें। कोई और बात हो, कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। और अगर आपके बहुत अच्छे नंबर आए, आपको लगता है कि आपको वो जर्नी शेयर करनी है कुछ, तो आप ये ईमेल आईडी है, इस पर भी शेयर कर सकते हैं। कोई और बात हो तो आप पूछ सकते हैं। और एज का कुछ होता नहीं है इसमें। हाँ, 82 पे आप मानिए अपने आप को क्वालिफाइड है, अपने स्टेट में एटलीस्ट, देश भर में जरूर नहीं है वो लागू हो, ठीक है ना।
देखिए, अगर पेपर 1 निकल गया, पेपर 2 नहीं निकला, दोनों देने थे मान लीजिए, तो आप दोबारा भी फिल कर सकते हैं। और जिस मार्कशीट को यूज करने का आपका मन करे, कि किसी में 130 नंबर आए हैं, एक साल आपने दिया 2016 में और 2018 में या 2024 में आपने दिया तो आपके आए 112 नंबर, आपका मन है 130 वाला यूज करने का, आप वो यूज कर लीजिए, ये अपने हाथ में है, जो मार्कशीट आप लगाना चाहें। ठीक नहीं, 86 नंबर पे जनरल में क्वालिफाइड नहीं है आप, 90 नंबर पे जनरल में क्वालिफाइड है, 90 नंबर अगर आप लेकर के आए तो जनरल क्या, फिर तो आप क्वालिफाइड ही हैं, है ना। 90 नंबर जिसके आ गए वो तो क्वालिफाइड ही है, वो कहीं भी यूज कर सकता है सीटेट को, सिंपल बात है ना। अगर आप कैटेगरी से हैं तो 82 मार्क्स, सिंपल। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। कोई और सवाल हो कमेंट में पूछ लीजिएगा, बताइएगा कितने मार्क्स आए। मिलते हैं जल्दी।